दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है जल्लाद कुर्कबान। एक कुर्बानी कॉमिक्स है, एक्शन जासूसी होती है इसकी। तो पढ़ते हैं इसको। जल्लाद कुर्कबान। एक दिन सुबह इंस्पेक्टर धमाका सिंह की आज छुट्टी थी, इसलिए वह चाय की चुस्कियां लेता हुआ आराम से सुबह का अखबार पढ़ रहा था। हैं, हमारे देश के महान वैज्ञानिक प्रोफेसर दिवाकर का रहस्यमय ढंग से प्रण और संध्या के उनके प्रण के पीछे पड़ोसी देश का हाथ है। पता नहीं कैसे कैसे देश है, न खुद शांति से बैठते हैं, न दूसरों को शांति से बैठने देते हैं। प्रोफेसर तिवारी को मामूली हस्ती तो है नहीं जो हमारी सरकार की गुमशुदगी पर चुपचाप बैठ जाएगी। वह उनकी तलाश में पड़ोसी देश की एक एक ईंट उखाड़ फेंकेगी। और जहां तक मेरा विचार, हमारे देश की पुलिस, जासूस एजेंट समेत पूरी सरकारी मशीनरी हरकत में आ चुकी होगी। और राहुल के बारे में मैंने उड़ती हुई खबर सुनी थी कि वे किसी ऐसी किरणों का आविष्कार कर रहे थे जिससे पूरे समुद्र को चंद ही घंटों में सुखाया जा सकता है। बड़े बड़े पहाड़ों को चुटकी बजाते ही रेत में बदला जा सकता है। निस्संदेह उनकी यह महान इजाद पूरे विश्व में तहलका मचा देगी। ओहो, कहीं उसी आविष्कार के फार्मूले को हथियाने के लिए ही तो हमारे पड़ोसी देश ने उनका अपहरण नहीं करवाया। जरूर ऐसा ही हुआ होगा। हमारा पड़ोसी मुल्क तो वैसे ही हमारी तरक्की से जलता है और हमेशा हमारे मुल्क को नीचा दिखाने की सोचता है। नाश हो जाए उस मुल्क का। मेरा बस चले तो कसम लाल लंगोटे वाले की मैं उनकी खटिया खड़ी करके रख दूं। आखिर मैं भी अपने देश का एक सपूत हूँ। मैं पुलिस की सेवा में भी हूँ और सरकार मेरी काफी इज्जत करती है। काश मैं प्रोफेसर दिवाकर का पता लगा पाता। तब मेरा कितना नाम होता। सरकार मुझे भी इंस्पेक्टर से डीएसपी बना देती। आह, चेयर और मेरी कितनी इज्जत होती। मेरे कलीग, मेरे अफसरों का क्या हाल होता। सोचते सोचते धमाका सिंह विचारों में खो गया। अरे, बड़े साहब आ गए। सावधान सावधान, बड़े साहब आ रहे हैं। सलाम बड़े साहब। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते साहब। पटाखा सिंह, तुम मेरे कमरे में आओ। यस सर। मैं पूछता हूँ, आखिर शीला श्रीवास्तव मर्डर केस के हत्यारे अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? सर, वो क्या लगा रखे जानते नहीं? हत्यारों को न्याय पड़े जाने से अखबार वाले हम पर कितनी कीचड़ उछाल रहे हैं। पब्लिक में हमारी कितनी बदनामी हो रही है। सर, हम हत्यारों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हत्यारे। शट अप। हर समय हमें उम्मीदें ही दिलाते रहते हो। मुझे शर्म आती है कि तुम जैसे बेवकूफ ऑफिसर हमारे विभाग में भर्ती हैं और अपने साथ साथ हमारी नाक भी कटवा रहे हैं। सर, मैं नहीं सुनना चाहता। यदि तुमने 3 दिन के भीतर भीतर श्रीवास्तव के हत्यारे को नहीं पकड़ा तो मैं तुम्हारी फीते उतरवा दूंगा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? दफाओ, जाओ यहाँ से, जाओ मेरी नजरों से। यस सर। ओह, यह धमाका सिंह तो डीएसपी बनते ही पुलिस विभाग के लिए बवाल बन गया है। ही ही। आज मैंने लिया इससे जी भरकर अपने अपमान का बदला। धमाका सिंह अपने सुंदर ख्यालों में डूबा हुआ था कि तभी फोन की कर्कश आवाज ने उसके सुंदर चलों ने विचारों को कांच की तरह चूर चूर कर दिया। ट्रिन ट्रिन। ओफो, इस कमबख्त को अभी इसी समय अपना बेसुर आलाप अलापना था। ट्रिन ट्रिन। कमबख्त ने सजे सजाए मीठे सपने का सत्यानाश कर दिया। पता नहीं कौन उल्लू का पट्टा जिसे मेरी छुट्टी के दिन भी चैन नहीं। हेलो, कौन बोल रहा है? डार्लिंग, ये मैं हूँ, तुम्हारी हेमा। आई हेमा, मेरी डार्लिंग। हूँ, क्या बकवास है। मैं इंस्पेक्टर धमाका सिंह बोल रहा हूँ। तुम कौन हो जी? ओह, आप बॉन्ड के डैडी। माफ कीजिए अंकल, मैं समझी कि आपका बेटा कुर्क बॉन्ड बोल रहा है। आपकी आवाज बिल्कुल उनसे मिलती है। आवाज क्या, शिकल भी मिल सकती है जी। लेकिन आपको मेरे लड़के से क्या काम है जी? मुझे आपके बेटे से अपनी जिंदगी के बारे में पूछना है कि वह मुझसे। हाँ हाँ, आगे कौन है? जी, चुप क्यों हो गई? मुझे आपसे कहते शर्म आ रही है अंकल। प्लीज प्लीज, आप अपने बेटे बॉन्ड को बुला दीजिएगा। उस नालायक को, उस उल्लू के पट्टे को। तुम्हें उस गधे के बच्चे से ही अपनी जिंदगी की बातें करनी है, मुझसे नहीं। जी जी, आप उसके पिता हैं इसलिए। गुर्र, इस उल्लू के पट्टे से बात करना चाहती है। जरूर कोई प्रेम प्रेम का लट्टा मालूम होता है। अरे अनोखे की माँ जी, कहो तुम? अजी, मर गई तुम? अभी आई जी। ओह, जैसी माँ वैसा बेटा, दोनों ही नालायक। एक पता नहीं कापनी खिचड़ी पर पका रहा है और दूसरी मेरे सीने पर बैठी अपना दलिया दल रही है। अजी, कहाँ हो? अभी अभी तक यहाँ आकर चिल्लाओ मतलब मैं आ गई। कहो क्या बात है, क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रहे हो? यह फोन सुनो, तुम्हारी लाडले का है।
वह किसी ईमान नाम की लड़की से आजकल नैन मटका कर रहा प्रेम की पिंगे बढ़ा रहा है। वो लड़की कह रही है कि वह अनोखे यानी लाडले बॉन्ड से प्राइवेट बातें करना चाहती है, वह भी अपनी जिंदगी के बारे में। क्या कहा लड़की का नाम हेमा मालिनी है? वह सुंदर सलोनी फिल्म अभिनेत्री जिसकी मैंने दर्जनों बॉक्स ऑफिस हिट फिल्में देखी हैं। आहा, जरा मुझे फोन तो देना, उस पहले मैं उससे दो चार बातें कर लूं। अरे क्या फोन तोड़ेगी? हेलो बेटी, मैं बॉन्ड की माँ बोल रही हूँ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटी, नमस्ते। जीती रहो। बोलो बोलो हेमा, हेमा बेटी, क्या काम है तुम्हें मेरे बेटे से? जी जी, मैं आपके बेटे से शादी करना चाहती हूँ। ही ही ही। जरूर करो बेटी, जरूर करो। तुम्हें बहू बहू बनाकर तो मुझे बहुत खुशी होगी। है? तो प्लीज जरा अपने बेटे को फोन पर बुला दीजिए ना। अभी बुलाती हूँ बेटा, अभी बुलाती हूँ। सुने जी, जल्दी से बॉन्ड बेटे को बुला लाइए। लेकिन उस उल्लू के पट्टे को बुलाकर कहाँ से लाऊं? क्या जहन्नुम से? अजी, मैं मालिनी इस घर की बहू बनना चाहती है, तो आप इतने चिड़चिड़ा क्यों रहे हैं? अरे भगवान, हेमा मालिनी इस घर की बहू बने या घर का चूल्हा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तो मुझे बस यह बता दो कि मैं उसे ढूंढ कर कहाँ से लाऊं। वे अपने अजायब घर में मोटू के साथ होगा। जाइए जल्दी से उसे बुला लाइए। ठीक है। धमाका सिंह चला गया। और जब वह कुर्कमंड के अजायब घर में दाखिल हुआ, हु हा हा, अरे बाप रे। एक पल के लिए तो धमाका सिंह उस कंकाल को देखकर भयभीत हुआ, लेकिन फिर वह संभल गया क्योंकि वह कई बार वहां आ चुका था और अपने अनोखे बेटे की बहुत सी अनोखी चीजें वहां देख चुका था। पीछे हट बे हड्डी वाले। जानता जानता नहीं मैं तेरे स्वामी का बाप हूँ। कहाँ है वह? जाओ जल्दी से बुला कर लाओ उसे। जी बहुत अच्छा। कंकाल वहां से चला गया। पता नहीं कैसे कैसे भयानक अजूबे बना रखे हैं उस नालायक ने। ऊपर से कम वक्त को रोमांच करने का शौक चढ़ा है। जल्दी वह बॉन्ड और मोटू के साथ वापस लौटा। डैडी तुम, यानी कि आपको क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत मुझे नहीं, तुम्हारी फोन वाली अम्मा, मेरा मतलब है हेमा मालिनी को जरूरत पड़ गई तुम्हारी। चलो मेरे साथ और उससे बात करो, फिर मुझे बताओगे तुम किसके किसके साथ और कौन सा चक्कर चला रहे हो। हेमा मालिनी के साथ चक्कर? या तुम क्या कह रहे हो डैडी? ही ही ही। अबे उल्लू के दम, ये मैं कहाँ कह रहा हूँ, तेरी अम्मा कह रही है। चल उसी से चलकर पूछ ले। लेकिन अच्छा चलो डैडी, मैं खुद ही चलकर उससे बात करता हूँ। सिगरी, ले बेटा ले, जल्दी से हेमा मालिनी से बात कर। वह तुझसे शादी करना चाहती है। ओफो, यह क्या बकवास है? हेलो, कौन हो तुम और मेरे मम्मी डैडी से क्या बकवास कर रही हो? ही, तुम ठीक ही कह रहे हो मिस्टर बॉन्ड। अब तक मैं जो कुछ कह रही थी वह बकवास ही थी। इस आवाज को पहचानते ही बॉन्ड बुरी तरह से चौंक उठा। तुम? हाँ मैं हेमा, शुक्र है तुमने मुझे पहचाना तो सही। मैं पूछता हूँ यह क्या बदतमीजी है? तुम्हें चीफ एक्स ने याद किया इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया है। क्या यह भी फोन करने का कोई ढंग है? न जाने यह क्या सोच रहे हैं मेरे मम्मी डैडी। सॉरी मिस्टर बॉन्ड, फोन पर सबसे पहले मुझे तुम्हारे डैडी की बात सुनाई दी और न चाहते हुए भी मुझे शरारत सूझ गई। और कोई बात? घर से बाहर निकलने पर कुछ आगे तुम्हें काले रंग की कार D44 दिखाई देगी। उसमें बैठ जाना, वह तुम्हें चीप तक पहुंचा देगी। तुम सचमुच शरारती हो, जो इतनी सी बात कहने के लिए इतना बड़ा नाटक किया। अब मैं फोन रख रहा हूँ। हाँ, फिर तुम आ रहे हो ना? हाँ, कहने के साथ ही बॉन्ड ने रिसीवर क्रेडिट पर रख दिया। अब बताओ कौन थी वो और क्या चाहती थी तुमसे? क्या प्राइवेट प्राइवेट बात की उसने तुमसे? और चुप, आप चुप रहिए जी, मुझे पूछने दीजिए। हाँ बांड भैया, जो भी सच्चाई है सबको साफ साफ बता दो। तू चुप कर बेंटे के छिलके। आई बेटा, तू मुझे बता, तेरी हेमा मालिनी से क्या बात हुई? तूने उसे शादी के लिए हाँ कह दी है ना? हाँ। हाँ, इतनी बड़ी एक्ट्रेस मेरे घर की बहू बनेगी? मैं तुझ पर बलियारी जाऊं बेटे। आज किया तुमने जिंदगी में सबसे बड़ा काम। ठीक है माँ, अब मैं जा रहा हूँ उससे शादी करने। क्या सच? बॉन्ड भैया, अबे उल्लू के पट्टे कहाँ जा रहा है? मैं उससे शादी नहीं बल्कि उसका सर फोड़ने जा रहा हूँ डैडी, कहकर बॉन्ड वहां से भाग खड़ा हुआ। हा। शाबाश बेटे, यह हुई ना बात। बॉन्ड बेटे, तुम उसे ब्याह कर ही लाना, इनसे मैं निपट लूंगी। ब्याह करो या उसका सिर फोड़ो, पर मेरे लिए लड्डू जरूर लेते आना बॉन्ड भैया। तुर्क बॉन्ड घर से बाहर निकला तो बाई और मुख्य सड़क पर उसे काले रंग की कार दिखाई दी जिसका नंबर D44 ही था। मिस्टर एक्स? जी हाँ, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था मिस्टर क्रुकबॉन्ड, कृपया पिछली सीट पर बैठ जाइए।
बॉन्ड दरवाजा खोलकर पिछली सीट पर समा गया और कार नाक की सीध में दौड़ पड़ी। मिस्टर एक्स ने मुझे अचानक क्यों बुलाया ड्राइवर, मुझे नहीं मालूम। बॉन्ड विचारों में खो गया। वह उस दिन को याद कर रहा था जब अजीबोगरीब तरीके से उसकी मुलाकात मिस्टर एक्स से हुई थी। एक शाम जब वह पैदल एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था तो अचानक ही, खबरदार, हिलने की कोशिश मत करना वरना मारे जाओगे। तो तुम कौन और मुझसे क्या चाहते हो? जो कुछ जेब में वह बाहर निकाल दो। समझा? यानी तुम लोग उठाई गिरे हो और मुझे लूटना चाहते हो। शट अप, चुपचाप जेब खाली करो वरना। फिर ठहरो, आगे कुछ मत कहो। आगे की बात बिना सुने मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा है। मेरे पास से भी यही बटवा है और इसमें 999 रुपए हैं जो मैं अभी अपने एक क्लाइंट से एडवांस लेकर आ रहा हूँ। जंबो, इससे बटवा ले लो। यस मैडम। लेकिन जैसे वह व्यक्ति बटवा लेने के लिए बॉन्ड के निकट पहुंचा, कड़ाक, ओह, भीषुम, उफ। बॉन्ड गजब की चुस्ती फुर्ती के साथ अन्यों पर भी टूट पड़ा। खटाक, पटाक, ओह, ओए। बॉन्ड ने पलक झपकते ही युवती के चारों साथियों को सड़क सुंगा दी। तुम्हारे साथी तो गए काम से। अब तुम्हारा क्या विचार है मैडम? क्या तुम अब अपने हाथों से बटवा लेना पसंद करोगी? अवश्य तुम बहादुर जरूर हो लड़के, लेकिन अब तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे। तो फिर आओ, तुम भी कोशिश कर देखो। अगले पल, याह, साए, साए, बहुत खूब, सरर, हु, हा। बॉन्ड कुछ देर तक तो बजाय आक्रमण का जवाब देने के अपने आप को बचाता रहा। फिर वह एक्शन में आ गया। खटाक, उफ, कड़ाक, साए, फटाक, ई, दफ, उफ। लेट क्यों गई मैडम? उठो और मुकाबला करो। यदि मैंने भी तुम्हें आज तुम्हारी नानी याद नहीं दिला दी तो मेरा नाम भी कुर्बान ऑफ चेल ऑफ जेम्स बॉन्ड नहीं। अच्छा, यह बात है। कहने के साथ ही युवती किसी लोचदार गेंद के समान उछली और खटाक, आह। अब बारी युवती की थी। खटाक, फटाक, भशुम, हाय मेरी माँ। इस बार बॉन्ड को धूल चटाने में युवती ने 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाए थे। क्यों बच्चे, कैसी तबीयत है तुम्हारी? ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? चे चे चे। तो तुम औरत हो या आफत की पुतली? हफ, हफ। ऐसी पटकनियां तो मेरे बापू ने भी मुझे कभी नहीं दी। लेकिन कहते कहते बॉन्ड भी स्प्रिंग की तरह उछला और अगले ही पल, कड़ाक, मैं भी तेरी नानी याद दिलाकर आऊंगा। आह। और इससे पहले कि वह युवती संभल पाती, बॉन्ड ने उसकी दोनों बाहें पकड़कर पीछे की ओर मोड़ दी। अब बोल आफत की पुतली, तेरी बाहें तोड़ दी जाए या छोड़ दी? आह, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। डार्लिंग, अब तो दिल करता तुम्हारे हाथों में चूड़ियां पहना दूं, वहीं बल्ली लगेंगी इन हाथों में। कम से कम आज के बाद तुम। तभी एक कार आकर रुकी, ची, और उसकी खिड़कियों से कई गनों की नाले बॉन्ड की ओर देखने लगी। लड़की और छोड़ दो लड़के, वरना तुम्हारे जिस्म में इतने सुराख हो जाएंगे कि उन्हें कोई गिन भी नहीं पाएगा। वो कार सवारी युवती के साथी मालूम पड़ते हैं। बॉन्ड का ध्यान कार की तरफ देख लड़की ने चिकनी मछली की तरह अपने आप को बॉन्ड के बंधनों से छुड़ा लिया। इसके साथ ही, खबरदार, अब अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी न करना वरना मुफ्त में भी जान से हाथ धो बैठोगे। ओह, यह चालाकी। तभी सड़क पर बेहोश से पड़े युवती के चारों साथियों ने भी उठकर बॉन्ड को अपने घेरे में ले लिया। हेमा, से लेकर ऑफिस में पहुंचो। यस चीफ। वह कार आगे बढ़ गई। जाम्बो, जल्दी से अपनी गाड़ी यहाँ ले आओ। ओके मैडम। जाम्बो वहां से गया और शायद पास ही कहीं खड़ी कार को स्टार्ट करके वहां ले आया। भीतर बैठो। यदि मैं इनकार करूं तो तुम्हें इस बार कोई आर्ट दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर तुम्हें जबरदस्ती गाड़ी में ले जाया जाएगा। कुछ सोचकर बॉन्ड का कार में सवार हो गया। युवती ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गई और उसके चारों साथी उसे घेर कर पिछली सीट पर बैठ गए और कार वहां से चल पड़ी। आगे तुम लोग हो कौन और मुझे कहाँ ले जा रहे हो और क्या चाहते हो? थोड़ी देर और शांति रखो, फिर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद वह कार एक शानदार इमारत के कंपाउंड में प्रविष्ट हुई। नेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। बॉन्ड को साथ लेकर वे लोग कार से उतर पड़े। चलो, या तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कोई बड़ी कंपनी है, लेकिन ये मुझसे क्या चाहते हैं? शिगर उसे इमारत के भीतर एक बड़े से हॉल में ले जाया गया, जहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति शानदार रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा सिगार पी रहा था। बैठ जाओ। जी धन्यवाद। आवाज से तो यह वही व्यक्ति मालूम पड़ता है जो बाद में कार से वहां आया था। तुम्हारा सोचना ठीक है मिस्टर बॉन्ड, मैं वही हूँ। उस रौबदार बूढ़े की बात सुनकर बॉन्ड चौंक उठा।
आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं यही सोच रहा हूँ? इस बात के अलावा भी मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मालूम है मिस्टर अनोखे और कुर्कबॉन्ड। ओह, हेमा को छोड़कर बाकी तुम सब जाओ। यस चीफ। उनके जाने के बाद बूढ़े ने शिकार का एक लंबा कस लिया। फिर धुआं छोड़ते हुए वह उसे कुर्कमांड के बारे में बताने लगा। तुम 10वीं में 5 बार फेल हुए हो। पहले तुम्हारे पिता दमागा सिंह पहले एक साधारण सिपाही थे, लेकिन तुम्हारे कारण। और जब वह बॉन्ड को उसके बारे में सब कुछ बताकर चुप हुआ, तो बॉन्ड हैरत भरे स्वर में बोला, मेरे बारे में इतना सब कुछ तो मेरे मम्मी डैडी भी नहीं जानते होंगे। फिर आप कैसे जानते हैं? आखिर आप कौन है? जब हम किसी बहादुर, होनहार, चालाक, बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति को अपने पेशे में शामिल करते हैं, तो उससे पहले उसके बारे में सारी जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। मैं कुछ समझा नहीं, कैसा पेशा आपका? और आप? मैं मिलिट्री सीक्रेट सर्विस का चीफ मिस्टर एक्स हूँ। अखबारों में तुम्हारी बहादुरी के नए कारनामे पढ़कर मैंने तुम्हें अपनी संस्था में शामिल करने का फैसला किया है। उसके लिए मैंने जो तुम्हारी परीक्षा ली उसमें तुम उत्तीर्ण हुए हो। मैं तुम्हारी बहादुरी व फुर्तीलेपन से बहुत प्रसन्न हूँ मिस्टर बॉन्ड। मेरी संस्था को तुम जैसे होनहार युवक की जरूरत है। बोलो, तुम मिलिट्री सीक्रेट सर्विस में भर्ती होना चाहते हो? अब तो मैं आपकी संस्था में जरूर शामिल होना चाहता हूँ सर। गुड। तुम्हें तुम्हारी सेवाओं के बदले 10,000 रुपये माहवार व रोजमर्रा के खर्चे के अलावा हर प्रकार की सहूलियतें दी जाएगी। बोलो, मंजूर है? मैंने अच्छी तनख्वाह और ऐशो आराम के लिए आपकी संस्था में भर्ती होना स्वीकार नहीं किया सर, बल्कि अपने देश की, अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए आपकी सर्विस ज्वाइन करने का फैसला किया है। और सर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक मैं जीवित रहूंगा अपने देश और देशवासियों की सेवा करता रहूंगा। अपने देश के दुश्मनों का नाश करूंगा और इस धरती पर खून की होली खेलने वालों को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दूंगा। शाबाश। मुझे तुम जैसे बहादुर से ऐसे उत्तर की आशा थी। आज से तुम हमारी सीक्रेट सर्विस के सुपर एजेंट 555 हुए। कल तुम्हें तुम्हारा विजिटिंग कार्ड और स्पेशल अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएंगे। परंतु यह बात हमेशा ध्यान रखना कि तुम मिलिट्री सीक्रेट सर्विस के एजेंट हो। यह बात किसी बाहरी व्यक्ति को मरते दम तक मालूम नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि तुम्हारे माता पिता को भी नहीं। जी, मैं ध्यान रखूंगा। वेरी गुड। अब इनसे मिलो। यह हमारे विभाग की सबसे होनहार एजेंट मिस हेमा सिंह। शुक्र आप फिल्म में अभिनेत्री हेमा मालिनी नहीं है। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि आप कोई युवती नहीं बल्कि आफत की पुतली हैं। ही ही ही। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई मिस हेमा। मुझे भी। कुछ और बातें करने के बाद, अच्छा एजेंट 555, अब तुम जा सकते हो। कल तुम्हारे कागजात तुम्हें मिल जाएंगे और जब तुम्हारी जरूरत होगी हमारे विभाग को तुम्हें बुला लिया जाएगा। बॉन्ड उठ खड़ा हुआ। एक बात और ध्यान रखना, जब भी मुझे तुमसे संपर्क करना होगा मैं मिस हेमा द्वारा करूंगा। उसके अलावा यहाँ आते वक्त यह भी ध्यान रखना कि यह इमारत नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी की है, यानी हमारा विभाग इसी कंपनी की आड़ में अपना काम करता है। जी, मैं समझ गया। उसके बाद बॉन्ड अपने घर लौट गया। और जब अगले दिन वह अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो उसे माँ के हाथों ही उसका परिचय पत्र, वॉच ट्रांसमीटर व कुछ जरूरी चीजें मिल गई। थैंक यू मिस सीमा। मेंशन नोट। अच्छा, मैं चलती हूँ। उस वाकयात को 2 माह गुजर चुके थे और आज अचानक चीफ एक्स का बुलावा आया था। अचानक कार को ब्रेक लगे और बॉन्ड की विचार तंद्रा भंग हो गई। क्या वो ड्राइवर गाड़ी क्यों रोक दी? आप सो रहे थे क्या जनाब? ऑफिस आ गया, उतरिए। ओह। बॉन्ड कार से उतर पड़ा और लगभग 3 मिनट बाद वह मिलिट्री सीक्रेट सर्विस के चीफ मिस्टर एक्स के सामने था। गुड मॉर्निंग चीफ। मॉर्निंग, बैठो। हेलो बॉन्ड। हेलो। अब बताइए बताइए चीफ, आपने मुझे अचानक क्यों याद फरमाया? तुमने शायद आज का अखबार नहीं पढ़ा होगा हेमा। जरा अखबार पढ़कर सुनाओ। यदि आप आज के अखबार में छपी प्रोफेसर दिवाकर की खबर की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, तो वह खबर पढ़कर सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे यह गुप्त खबर कल ही मालूम हो गई थी। गुड। मुझे खुशी है कि तुम आंखों या कानों के साथ साथ दिमाग को भी हमेशा हमेशा चुस्त और खुला रखते हो। मैं उसी खबर के बारे में तुम्हें बताना चाहता था। मैं प्रोफेसर दिवाकर के प्रणगा केस तुम्हारे और मिस सीमा के हवाले करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि प्रोफेसर दिवाकर का अपहरण हमारे पड़ोसी देश के एजेंटों ने किया है और वे उन्हें अपने देश में ले गए हैं ताकि उनसे एक्स किरणों का फार्मूला हासिल कर सके और उस पर कार्य करवा सके।
एक्स फार्मूला वही है ना चीफ, जिस पर कि प्रोफेसर अंकल आजकल कार्य कर रहे थे। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? प्रोफेसर दिवाकर अंकल को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ चीफ। इसलिए तो जब कल मुझे उनके अपहरण किए जाने की जानकारी मिली तो मैं पड़ोसी देश जाने की तैयारी में जुट गया था। वाह, यह हुई ना बात। देखा मिस एमा, हमारा 555 एजेंट के जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखता नहीं। सब इसे मूर्ख और काहिल समझते हैं, जबकि है। बस बस चीफ, मेरी और तारीफ मत कीजिए, वरना मैं फूल कर मटका हो जाऊंगा। अच्छा भाई, नहीं करता तारीफ, अब काम की बात सुनो। हेमा और तुम्हें आज रात पड़ोसी देश झूठी स्थान जाना है। वो तुम्हें वहाँ हमारे एजेंट 007 से मिलना है। आगे की जानकारी तुम्हें वहीं देगा। फिर चीफ उन्हें जरूरी बातें समझाने लगा। अंत में, तुम तैयार होकर रात 10:30 बजे मिलिट्री कैंप पहुंचाना। वहीं से एक विमान तुम्हें झूठी स्थान की सीमा पर पहुंचा देगा। आगे तुम्हें क्या करना है यह मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। ठीक है चीफ, तो फिर मुझे इजाजत दीजिए। जाओ, लेकिन तैयार होकर ठीक 10:30 बजे मिलिट्री कैंप पहुंच जाना। और रात के लगभग 11 बजे वायुसेना का एक विशेष विमान बॉन्ड और हेमा को लेकर पड़ोसी देश झूठी स्थान की ओर उड़ चला। लगभग 20 मिनट बाद हम झूठी स्थान की सरहद पर पहुंच चुके हैं। आप लोग जंप करने के लिए तैयार हो जाइए। हम तैयार हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ। ये काफी बड़ी कॉमिक्स है, तो इस यहाँ पर पार्ट 1 कर रहा हूँ, और इसका जो पार्ट 2 है वो आपको 1 घंटे के बाद मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।